नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज का स्पेशल टेस्ट जो हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पर देख रहे थे, आज हम लोग सेट नंबर 54 देखेंगे। अब ये जो है आपका रोशन आनंद सर के देख रेख में जो है ये सेट तैयार हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और याद रखिएगा कि आपको अक्टूबर के हो सकता है कि दुर्गा पूजा के आसपास जो है आपको बिहार दरोगा का 2300 सीट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग सेट नहीं लगाते होंगे तो कृपया करके सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए और प्रिपरेशन जो है अच्छे ढंग से कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज इसमें कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में जो है कहाँ से शुरू हुआ था। तो आप देखे होंगे कि मृदा से यानी कि मिट्टी से स्वास्थ्य कार्ड योजना तैयार किया जाता है, जो आपको 2015 से स्टार्ट किया गया है। और यह सबसे पहले आप याद रखें कि राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 जो है आपका कहाँ से, तो राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है। तो विश्व के सबसे प्राचीन वलित आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अरावली। विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अरावली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो याद रखिएगा कि लैंडफॉल द्वीप जो है ये आपको पड़ता है कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। लैंडफॉल द्वीप ये आपका कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जुकू घाटी किस राज्य में है। तो जुकू घाटी पड़ता है आपको नागालैंड में। याद रखिएगा जुकू घाटी कहाँ पे है, तो आपका नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण आपका नहीं हो जाएगा साल, जबकि सिनकोना, महगौनी, महोगनी और बांस ये सब जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, लेकिन साल आपका यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था। तो ये आपको शुरुआत हुआ है 1996-97 से। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है आपको 1996-97 से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा इसमें असत्य दिया गया है, ठीक है। तो असत्य हम लोग देख लेंगे। तो सबरी गिरी योजना ये आपको काकी नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना आपको बेतवा नदी पर, और किसाऊ परियोजना आपको टोंस नदी पर है। श्री सेलम परियोजना यहाँ पे गोदावरी दिया है, ये आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर है, यानी कि क्रॉस है ट्रिटिकेल। तो ये आपका गेहूं और राई के बीच का जो संकरण होता है उसी को ट्रिटिकेल बोला जाता है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान है। कैसा प्रदान है, तो अपने निर्णय पर वह पुनर्विचार करने हेतु वह उसको दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 37 के तहत। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली, यह सहयोगात्मक पीठ नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस प्रश्न का विषय जो है लोक महत्व, कह रहा है कि कृष्ण प्रश्न का विषय जो है लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कि अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है, जो आपको पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा कि महिला शक्तिकरण समिति में जो है आपका टोटल 30 सदस्य होते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम कब गठन किया गया था। तो नदी बोर्ड अधिनियम जो है ये आपको 1956 में गठन किया गया था। 1955 में कहा है कि बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपको थे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोआमुड्डी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो ये आपको पड़ता है झारखंड में। नोआमुड्डी लौह अयस्क क्षेत्र जो है आपको झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कमलांग बांध बाघ अभयारण्य अवस्थित है। तो कमलांग आपका यह पड़ता है कहाँ पे, तो यह आपका है अरुणाचल प्रदेश में। लानोस घास स्थल किस देश में है।
तो लानोस जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा वेनेजुएला में, लानोस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलोंग सोसिया क्या है। तो अलोंग सोसिया जो है ये आपका क्या है, तो जहाज पुनर्तन कारखाना है। याद रखिएगा अलोंग सोसिया क्या है, तो जहाज पुनर्तन कारखाना हो जाएगा, ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो अरुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम भारत संघ 1911 के तहत जो है उच्च न्यायालय अपना जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपर्युक्त विचार किसका है, यानी किस विद्वान ने ये बोला था। ठीक है, तो ये आपको बोला था BN राव के द्वारा कि नीति निर्देशक तत्व का राज्य जो है प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ठीक है, ये शब्द जो है आपको BN राव के द्वारा बोला गया था। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी, ठीक है, प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 70 के तहत। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है आपका यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो यूनाइटेड इंडिया कमेटी जो है आपको WC बनर्जी के द्वारा, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, या और आगे अगला क्या दिया है कि इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी, ये आपका गलत है। यहाँ पे कह रहा है कौन असत्य है, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे, यानी कि तीनों सही है। आपका C नंबर जो है यानी कि कैट जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। 23 में कह रहा है कि बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक जो हैं कौन थे, तो ये आपको है गिरीश चंद्र घोष। गांधी दास पैक्ट कब हुआ था, ठीक है, तो गांधी दास पैक्ट जो है आपको नवंबर 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के लिए जो है विरुद्ध था, तो ये आपको विरुद्ध था साम्यवादी आंदोलन का। संघ कह रहा है कि संगमनेर का युद्ध कब हुआ था, तो संगमनेर का युद्ध जो है आपको 1679 ईस्वी में हुआ था। मांझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था, मांझी प्रथा का, तो ये आपका था गुरु अमरदास से मांझी प्रथा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कार्य जो है लॉर्ड रीडिंग से आपका संबंधित है। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट की जो वापसी हुई थी आपको लॉर्ड रीडिंग से काल में ही हुआ था। 1857 के क्रांति के समय में कह रहा है कि गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये आपको थे शंकर शाह। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त के समय में कह रहा है कि प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 की गई। इनमें 5वां प्रांत कौन था। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त के समय में कितना था 4, लेकिन वहीं अशोक के समय में 5 हो गया, तो एक कौन बढ़ गया। तो याद रखिएगा कि 1 जो बढ़ा है आपको कलिंग बढ़ा था, जिसकी राजधानी आपका तोसली थी। कह रहा है कि कौन सा मंदिर जो है गुप्तकालीन नहीं है, तो यहाँ पे आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है ये आपका गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, जबकि विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है, यह गुप्तकालीन का है। पार्वती मंदिर जो है आपको मध्य प्रदेश में ये भी गुप्त काल का है, और दशा अवतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है ये भी आपका गुप्त काल का है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य दिया गया है, तो नीतिसार जो है काम मंदक के द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है, तो ये आपका स्रोत हो जाएगा तारीख फिरोजशाही। क्वेश्चन कह रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है, तो ये आपको है तारीख फिरोजशाही, ऑप्शन डी। बाबर के द्वारा कह रहा है कि रचित बाबरनामा निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है। बाबर के द्वारा लिखा गया था बाबरनामा, उसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन निकल के कौन सा आएगा, मेवाड़। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा, मेवाड़। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो GST परिषद का अध्यक्ष होता है आपको केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये आपको प्रस्तुत किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है उस पर आपको टिक करना है। तो यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था। कौन? सिंधु सभ्यता। यहाँ के लोग आपका युद्ध प्रिय नहीं थे, ये भी आपका सही है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, बल्कि ये ज़्यादा लोग व्यापारी से संबंधित थे। संध्यवासी पुनर्जनन पर विश्वास नहीं रखते थे, ये भी आपका सही दिया गया है। नहीं, संध्यवासी पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, ये आपका गलत है। ठीक है। और यह जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था सिंधु सभ्यता में। तो 1, 2 और 4 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन जो है आपको द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। रेन फ्रैंक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रेन फ्रैंक का, तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से। अगला है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे असत्य दिया गया? एक तरफ दिया खेल, दूसरी तरफ दिया है खिलाड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है खो खो खेल में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपका गलत है। खो खो में 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, जबकि जिम्नास्टिक में 8 हो जाएगा, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार आपका हो जाएगा वर्षा और तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खारदुगला दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है लद्दाख में। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो लाखर आपका निवास करते हैं मिजोरम में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। और लाखर जनजाति कहाँ है? मिजोरम में। अगला है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह तिथि याद रखिएगा 12 जून। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो ये आपका नाम है INS अन्वेंस। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये आपको मिला है यामा के लिए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि इसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो ये आपको होता है कॉकरोच का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो ये आपको कंकाल पेशी जो है एक संयोजी ऊतक नहीं, जबकि अस्थि, रक्त और उपास्थि ये सब संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कंकाल पेशी जो है संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये आपको होता है रक्तअल्पता। ठीक है, या एनीमिया भी इसको बोलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युक्ता की उत्तरजीविता की प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो ये आपको अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण बोला जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो ये आपको होगा पूर्णिमा के दिन। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे समान विभव के हो जाएंगे। अगर अगर देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, इसको गर्म यानी कि दोनों गर्म लाइन देंगे तो ये नहीं जलेगा। तो इसको क्या हो गया? समान विभव। अगर दोनों ठंडा भी दे दिए तो भी नहीं जलेगा। एक गर्म होना चाहिए और एक ठंडा होना चाहिए, तब आपका बल्ब जो है जलेगा। वही यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है। चलिए अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मोटर कार में शीतलन यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में जो रेडिएटर होता है वो आपका सिद्धांत है संवहन के सिद्धांत पर, याद रखिएगा, संवहन हो जाएंगे। कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो यहाँ पे एस्पिरिन जो है आपका एंटीसेप्टिक के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है? ठीक है, 58 का। तो गाय का वैज्ञानिक नाम आपका बॉस इंडिकस होता है। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिक हो जाएगा। बिल्ली का होता है कैनिसा फेलिमर्स, यहाँ फेलिसा फेलिमर्स गलत दिया गया है। ठीक है। अब मेढक का होता है रानाटिग्रिना। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, सी को। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? जीवाणु। निम्नलिखित में से कह रहा है कि मोनेरा जगत का भाग नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा कवक। कवक जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किया था? तो ग्रीन हाउस गैस जो होगा जोसेफ फ्लोरियन के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 62 नंबर। 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? तो
फ्रास्ट विधि, फ्रास्ट विधि जो है आपका सल्फर प्राप्त करने की एक विधि है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आपका आधारित होता है? तो रेफ्रिजरेटर आपका ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। पाई मेसान पर कह रहा है कि आवेश होती है, तो पाई मेसान पर याद रखिए कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश आपको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या बोला जाता है? तो ये आपको न्यूक्लियन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रियता तत्व के किस कण का उत्सर्जन जो है संभारिक बनाते हैं? किस कण के यहाँ पे के उत्सर्जन से जो है संभारिक बनाते हैं? तो ये आपको बीटा कण से। क्षार में कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? कह रहा है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज जो है किस रंग में परिवर्तित करता है? तो ये रंग का नाम याद रखिएगा, पीला। नाइटर किस धातु का अयस्क है? तो नाइटर आपको है पोटेशियम का। बंगाल में कह रहा है कि ब्रिटेन वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? तो बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव जो है कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है किया गया था। गांधी जी ने सेवार्थ कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करेक्ट, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो ये आपको किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका चलिए 72 नंबर कह रहा था कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है जिसमें आपको विचार करने के लिए दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 72 का कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। कह रहा है कि बोलोसेवी का यह विश्वास था कि जार के रूप से जैसे धनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। आपका सही है। मोनेसेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए जैसे जर्मनी में। ये दोनों कथन जो है आपका सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछेगा कि एफिल टावर का निर्माण कब किया गया? तो ये 1889 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन पूछेगा किसकी वर्षगांठ पर? तो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1889 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वह क्रांति नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? ठीक है, तो ये आपको किया गया था फिदेल कास्त्रो के द्वारा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? बांस नृत्य को, तो बांस नृत्य को जाना जाता है, याद रखिएगा, चेरो नृत्य के नाम से। निम्न में से कह रहा है कि किस राज्य में प्रतिवर्ष सुरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा, मणिपुर में सुरुई लिली त्यौहार। खाली स्थान कह रहा है कि भारत की गजल क्वीन जिसने वर्ष 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो वे कौन थे? तो बेगम अख्तर हो जाएंगी। अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुआ था? तो ये आपको ब्राह्मी लिपि से। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 2021 का संबंध किससे था? तो ये आपका संबंध था सतत विकास से, याद रखिएगा, सतत विकास। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो ये आपको होगा असमान लागत विधि। भारत योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगला है कि इसरो ने किस वर्ष में कह रहा है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया? तो ये आपको 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान कह रहा है कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेरेंस के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा फोल्डर डिलीट ईमेल्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको ट्रेस। रेनबिम किस देश की मुद्रा है? तो ये आपको हो जाएगा चीन की। किस देश में कह रहा है कि पिरामिड को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है?
तो ये आपको दिया गया है मिस्र में जो पिरामिड है उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो ये आपको खसाबा जाधव, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है आपको मिलान करने के लिए 88 का। विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है यूरोपीय संघ का, और यहाँ पे क्या दिया है आसियान का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 88 का हो जाएगा। देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में हो जाएगा, आसियान का मुख्यालय आपको जकार्ता में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। इधर देख लेते हैं कहाँ पे था, यहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा और यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में, समझ गए। चलिए 89 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। भागलपुर में कह रहा है कि एक आजाद दस्ता का गठन किया गया था, तो ये आपको सियाराम सिंह के द्वारा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये आपको जाएगी पटना के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला जो है घोषित किया गया? तो किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये आपको विद्यापति को। कोहिरा बांध कहाँ पे है? काहिरा बांध होना चाहिए, कोहिरा बांध है, तो ये आपका है कैमूर में। भारत के कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है? तो भारत याद रखिएगा कि 13 साल बाद जो है आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है। भारत ने कहा है कि भारत ने 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया? तो ये आपको किया है भारत मंडपम। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से था? तो ये आपका ग्रह का नाम है मंगल, याद रखिएगा थारिस ज्वालामुखी। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में यह स्थित है? तो लद्दाख में। हाल ही में खबरों में रहा नागा शास्त्र वन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन हो जाएगा। पहली बार यहाँ पे कह रहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपको थे कार्ल मार्क्स। बिहार का कह रहा है कि वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वे कौन थी? तो बटक मियाँ थी। कौन है? तो बटक मियाँ। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। सेट नंबर आपका 50 क्या था? 54, ठीक है। और जितना भी सेट आपको बचा है वो आपको सारा सेट दे दिया जाएगा। आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।